नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं विकासपुरी विधानसभा में। हमारे साथ रनौला वार्ड के पूर्व नगर निगम प्रत्याशी रोहित शेरावत जी इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। रोहित जी, आपका स्वागत है सर। मैं आपसे पहला सवाल चाहूँगा कि कोरोना काल को लेके फर्स्ट वेव या सेकेंड वेव में क्या आपकी भूमिका रही अपने वार्ड को लेकर बात करें। देखो, नमस्कार दर्शकों। मेरा वार्ड नंबर 19 रनौला पड़ता है और जब पहला कोविड आया और दूसरे कोविड में हमारे माननीय सांसद प्रवेश वर्मा जी ने अपने घर से निकलकर लोगों की जल कल्याण के लिए जो सेवा करी है, उस प्रेरणा को देखते हुए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कार्य जनता के लिए किया है, उस प्रेरणा को देखते हुए, चाहे वो राशन बांटने की बात हो, वो चाहे कच्चा राशन हो, वो चाहे राशन बनाकर बांटने की बात हो, मेरे साथ मेरे अनेकों कार्यकर्ता मेरे वार्ड में दिन रात लोगों के बीच में लगे रहे, जनता के बीच में लगे रहे। चाहे वो बक्करवाड़ा जे कॉलोनी में राशन बांटा हो हमने, चाहे वो कुंवर सिंह नगर में बांटा हो, कुंवर सिंह नगर एच ब्लॉक में हो, कुंवर सिंह नगर के बराबर में आईजी कॉलोनी, वहाँ हमने हर गरीब तक, मैंने और मेरी पार्टी के हर कार्यकर्ता ने ये कोशिश करी कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ वो गरीब जिसको रात को भूखा ना सोना पड़े, उसके लिए हमने प्रयास किया। और हमने बहुत कच्चा राशन भी और राशन पकाकर भी, कई बार रात को मेरे पास 10-10 बजे फ़ोन आता था कि मेरे पड़ोस में 10 लोग रहते हैं और आज रात में उन्होंने खाना नहीं खाया। तो हमने रात को भी अपने घरों से राशन देने का काम, अपने घर से भोजन वितरण का काम, अपने कार्यालय से हमने किया है। अच्छा, ये मुफ्त वैक्सीनेशन को लेकर भी सर सरकार जागरूक कर रही है क्या? इस चीज़ को लेकर भी आपकी कोई भूमिका है? देखो, इसके लिए तो मैं केवल एक ही बात कहना चाहूँगा, जब तक मोदी जी ने मुफ्त वैक्सीन की घोषणा नहीं की थी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे वैक्सीन कब मिलेगी कब मिलेगी। उन्हें राजनीति करनी है केवल। और आज वैक्सीन की क्या स्थिति है? आज देश के प्रधानमंत्री फ्री वैक्सीन दे रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 80% से ज़्यादा वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटलों को दे दी है। आज क्यों नहीं फ्री में दिल्ली में जनता को वैक्सीन लग रही? क्यों नहीं लग रही है? ये पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, मीडिया के मित्रों से भी ये सवाल है मेरा, आप इस चीज़ को उठाएं। आज जनता को जब देश के प्रधानमंत्री ने फ्री वैक्सीन दी है तो आज आपने फ्री वैक्सीन ना देकर प्राइवेट हॉस्पिटलों को दे दी। आप क्या चाहते, राजनीति करना कि गरीब व्यक्ति को वैक्सीन ना मिले? इसका मतलब तो यही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का साफ संदेश है कि गरीब व्यक्ति को आप वैक्सीन देना ही नहीं चाहते देश दिल्ली के। अच्छा, आपका जो राजनीतिक सफ़र है सर कैसे शुरू हुआ, थोड़ा इस बारे में बताइए। 2010 में मैं मोतीलाल नेहरू कॉलेज में गया। 2010 में मैंने वहाँ पे जाकर छात्र राजनीति में कदम रखा। विद्यार्थी परिषद के इकाई कार्यकर्ता से लेकर मैं प्रदेश के सह मंत्री तक मैंने विद्यार्थी परिषद में एक कार्यकर्ता के नाते काम किया। मैं स्टूडेंट यूनियन में वहाँ एक्टिव रहा। बहुत सारे डूसू हम सब लोगों ने, पूरी विद्यार्थी परिषद ने, हम कार्यकर्ताओं ने मिलकर लड़ाई भी, जिताई भी। तो वहाँ से एक जो जोश पैदा होता है कि, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर मंच से ये कहते हैं कि अब इस देश को युवाओं के हाथ में देना है। तो हम भी अपने आप को एक युवा ही हैं और युवा ही मानते हैं। तो हमारा भी मन करता है कि जो जल कल्याण हम देश के लिए, अपने समाज के लिए कर सकते हैं, उसमें जो हमारा सहयोग रहेगा, इसी दृष्टि से हम राजनीति में आए हैं। क्या आपका सर राजनीतिक बैकग्राउंड परिवार से जुड़ा हुआ आपका? मेरे दादाजी गांव के प्रधान रहे हैं, चौधरी रणबीर सिंह जी, उनका स्वर्गवास हो गया है। और जब अंग्रेज़ों का समय था, उस समय मेरे दादाजी के फादर, मेरे परदादा जी, वो भी जेलदार रहे हैं। तो मुझे एक प्रेरणा अपने परिवार से भी हमेशा मिलती रही है समाज के लिए। अच्छा रोहित जी, आप पूर्व नगर निगम प्रत्याशी रहे हैं रनौला वार्ड के। क्या क्या अभी तक बेसिक समस्याएं आपकी एमसीडी से जुड़ी हुई? हमारी एमसीडी में यहाँ सबसे बेसिक जो समस्या है, पहले यहाँ 10 साल भाजपा के पार्षद रहे थे। उसके बाद यहाँ डिमिलिटेशन हो गया, सीटों का वितरण हो गया, नई सीट बनी रनौला वार्ड के नाम से। तो यहाँ चुनाव हुआ। यहाँ के जो अभी निगम पार्षद है स्थानीय सुरेश पहलवान, गांव बक्करवाड़ा के हैं। उनके आने के बाद ना तो यहाँ सफाई के लिए कोई व्यवस्था है, सफाई दुरुस्ती नहीं बताई जा रही, पूरी हालत है। आप पार्क की अगर मैं बात करूँ तो आप एक बार क्षेत्र में जाके देखिए कि कोई पार्कों की व्यवस्था नहीं है। पार्कों का पैसा ज़रूर आता है, पर वो पैसा कहाँ जाता है वो हम नहीं जानते। वो जनता समझदार है, आने वाले 6 महीने बाद हिसाब जनता उनसे मांगेगी।
और बक्करवारा गांव और बक्करवारा जे कॉलोनी इंतज़ार में है कि कब चुनाव आए और उसका जवाब दे। हमारे यहाँ एमसीडी की ज़मीन है बक्करवारा गांव जे कॉलोनी से लगती हुई। क्या एमसीडी की ज़मीन पर रोहिंग्या मुसलमान बिना एमसीडी की इजाज़त, बिना पार्षद की इजाज़त के कब्जा कर सकते हैं? बक्करवारा गांव की ज़मीन पर जो एमसीडी की ज़मीन है उसके ऊपर यहाँ के स्थानीय निगम पार्षद ने रोहिंग्या मुसलमानों को लाकर बसा दिया, अवैध कब्जा करा दिया। रातों रात यहाँ टेंट बन गए, रातों रात वहाँ समरसेबल लग गया, रातों रात वहाँ लाइट लग गई। इस क्षेत्र में लोग चिल्लाते रह जाते हैं कि हमारी लाइटें ख़राब हैं, आप लाइटें लगवाइए, नहीं लगवाएंगे। हमारे यहाँ पानी की समस्या है, नहीं दूर करेंगे। हमारे यहाँ नाली की समस्या है, नहीं दूर करेंगे। परंतु जो रोहिंग्या मुसलमान इस देश के लिए कभी वो सुरक्षित नहीं हो सकता, कभी नहीं सुरक्षित हो सकता, वो समाज के लिए सुरक्षित नहीं हो सकता, उसको लाके बसाने का काम किया। तो इस चीज़ को लेकर तो क्षेत्र के लोगों में बहुत आक्रोश है। आज मैं आपके चैनल पर बैठकर कह रहा हूँ, निगम पार्षद में अगर हिम्मत है, ताकत है, तो वो बैठ के मुझसे बात करें, वो जनता को जवाब दें कि आपकी ज़मीन पर आपके निगम पार्षद रहते हुए वो कैसे रोहिंग्या मुसलमान वहाँ पर आ गए। और मैं धन्यवाद करता हूँ, चाहे वो गांव बक्करवारा के युवा साथी हों, चाहे जे कॉलोनी के युवा साथी हों, उन सब ने उन टेंटों को उखाड़ फेंका और वो यहाँ से भागे। और आने वाले समय में मैं इसका बिल्कुल प्रूफ के साथ बहुत बड़ा खुलासा भी करूँगा कि किस किस कंडीशन पे वो आए थे, किस प्रक्रिया से वो आए थे, कौन उन्हें लेके आया था। परंतु मैं फिर भी आज कहता हूँ कि सुरेश पहलवान जी, कृपया आप इस चीज़ का जवाब तो दें। अच्छा, अगर आपको पार्टी दोबारा मैदान में उतारती है आपकी कार्यशैली, आपकी मेहनत को देखते हुए, तो क्या इस बार सीट निकल सकती है? इस बार 1000% आप मेरी बात कर रहे हैं, पार्टी मुझे मौका देगी, पार्टी विश्वास जताएगी तो चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। इस बार भाजपा के कार्यकर्ता ने मिलकर, हम सब ने इतनी मेहनत करी है कि एक बूथ पर बैठने वाला कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ेगा ना, तो आम आदमी और कांग्रेस को चित कर देगा इस बार में। यहाँ तो बूथ पे बैठा हुआ कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ेगा ना जी, वो भी यहाँ चुनाव जीतेगा। हमारा संगठन एकजुट है और पूरी जी जान से कार्यकर्ता लगे हुए हैं। मैं भी दिन रात लगा हुआ हूँ। हमारे सांसद जी का आशीर्वाद हमें सबको प्राप्त है, हम वो भी हमारे साथ लगे रहते हैं। और जो कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सांसद जी ने जो हम लोगों ने मेहनत करी ना, वो लोग आज भी बोलते हैं कि अगर हमारे साथ इस वार्ड नंबर 19 रनौला में कोई खड़ा था तो वो केवल रोहित शेरावत सांसद जी हों, चाहे वो मेरे कार्यकर्ता के रूप में कार्यकर्ता हो, हम सब लोगों ने जी जान मेहनत की थी। अच्छा रोहित जी, एक लास्ट में एक संदेश देना चाहते हैं, जैसे कि भी कोरोना महामारी गई नहीं है और बताई जा रही है कि तीसरे लहर की आने की आशंका बताई जा रही है, तो एक छोटा सा संदेश एक लोगों को जागरूकता करने के लिए। देखो, मैं तो अपने से एक अपना एग्जाम्पल आपको उदाहरण देता हूँ। मेरे कई मित्रों का मुझे फ़ोन आया कि हम लोग मनाली घूमने चलते हैं, हम लोग मसूरी। मैंने कहा दोस्तों, भगवान जीवन देगा तो पूरी उम्र घूमेंगे। अभी मैं लोगों से यही, कार्यकर्ताओं से भी अपील करूंगा, वो लोगों को समझाएं कि अभी कम से कम अपने घरों से बाहर निकलें, अपना मास्क अपने साथ हमेशा रखें, अपना मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइज हाथ करने चाहिए और हमें ज़्यादा पब्लिकली अभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना की लहर जा चुकी है। तीसरी लहर इस देश में ना आए, यही हम ऊपर वाले ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो ये हमारी सीधी बात रोहित शेरावत जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।